हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम जॉन्डिस से बनने वाले सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करें सिंहासन सीरीज़ में, अब तक हमने सारे पौष्टिक तत्वों यानी आपके विटामिन से लेकर विटामिन की एक वीडियो और बाकी है, मतलब ए पार्ट विटामिन का आ चुका है। आपका खनिज लवण आएगा नेक्स्ट, आज जल्दी ही खनिज लवण आज या कल तक आपके पास होगा। खनिज लवण को छोड़कर बाद बाकी जल, प्रोटीन, वसा, जहाँ से क्वेश्चन अधिक बनते हैं आपका प्रोटीन, उसकी काफ़ी लंबी श्रृंखला है, बट आपका प्रोटीन से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं पोषक तत्व हैं। तो चलिए आज से हम देख लेते हैं, मतलब मानव शरीर की बीमारियां। उसमें हमने सबसे पहले लिया है जॉन्डिस को, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर उसके बाद डायबिटीज यानी मधुमेह को लेंगे, जहाँ से एक से अमूमन 2 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज की श्रृंखला की शुरुआत उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको तो केवल एक सीट चाहिए जो आपके सामने है, बस आपको लेनी है, क्योंकि इस पर जो बैठ गया सीट उसकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो, आपको बता दें कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो भी परेशान ना होइए, क्योंकि इस चैनल पर अब तक की जितने भी PDF हैं वो टेलीग्राम पर डले हुए हैं, और अभी जो नए मतलब जो व्हाट्सएप नंबर पे एक ग्रुप बनाया गया हम साइंस करके, उस पर अभी वाले लेटेस्ट वीडियो के PDF पड़े हुए हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप जो एक ही ज्वाइन करना है तो कोई एक भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट टेलीग्राम ग्रुप पर इतना फ़ायदा है कि जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अब तक की वीडियो के सारे PDF पड़े हैं, जबकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी लेटेस्ट वीडियो के PDF ही डाले जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो डॉट से ग्रसित होते हैं। तो जो हमारे पीलिया यानी जॉन्डिस से ग्रसित होते हैं, उनके आहार में कम प्रोटीन दिया जाता है। ठीक है, कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो पीलिया से ग्रसित होते हैं। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता रोगी की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि रोगी बेहोशी की हालत में है तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं दी जाती है। यदि रोगी बेहोश नहीं है परंतु रोग की तीव्रता की स्थिति में, यानी आपका सीरियस कंडीशन में जिससे रक्त सीरम से बिलिरुबिन की मात्रा कितनी हो कि 5 मिलीग्राम हो या फिर 160 ml हो, तो 40 ग्राम प्रोटीन दिया जा सकता है। तब हम 40 ग्राम प्रोटीन देंगे। इसको कथन या कारण में इस तरह समझ लीजिएगा। कथन आ सकता है कि पीलिया के रोगी को प्रोटीन की मात्रा, मतलब प्रोटीन की आहार में मात्रा कम दी जाती है। कारण कहेगा क्योंकि उसकी क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन की मात्रा में क्या होता है, जब उसकी सीरम बिलिरुबिन की मात्रा 15 mg या फिर 160 ml हो तो 40 ग्राम प्रोटीन दिया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे, A और R दोनों सही हैं, और R क्या है, A का सही स्पष्टीकरण है। तो ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे अधिक प्रोटीन देने पर रोगी पुनः बेहोशी की हालत में चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NFHS4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के प्रतिवर्ष बच्चों को रक्त अल्पता है। तो आपका है 48.4%, मतलब आपका है 58.4%, यानी 58.4%। ये आंकड़े किसी न किसी के द्वारा निकाले जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के। तो देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण H यानी NFHS4 में इंकित किया गया है कि भारत पर विटामिन A, आयोडीन, लोहा तत्व, फॉलिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमियों का अत्यंत उच्च बोझ है, जिससे रतौंधी, घेंघा यानी गलकंठ, रक्त अल्पता यानी विभिन्न जन्म दोष होते हैं। इस सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के आपके 58.4 बच्चों में रक्त अल्पता है, यानी 58.4% बच्चों में रक्त अल्पता है।
तो किसकी रिपोर्ट है कि ये सिद्ध करती है? तो ये हमारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 की रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा किससे कम होने पर अनीमिया हो जाता है? तो वो मात्रा 11 ग्राम आपकी DL रक्त में कम होने से क्या हो जाता है? अनीमिया हो जाता है, जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और गर्भस्थ शिशु का उचित ढंग से विकास नहीं हो पाता। माँ को भी अनेक रोगों से लड़ना पड़ता है या पीड़ित रहती है अगर उसको अनीमिया हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी कमी के कारण पोषण परक रक्त अल्पता हो सकती है? तो वो हमारा राइट आंसर जो है इसमें वो है इसमें से सभी के कारण, यानी लोहे के कारण, प्रोटीन के कारण और फॉलिक एसिड या फिर B12 के कारण क्या है, इनमें से रक्त अल्पता हो सकती है। लोहा तत्व यानी फॉलिक एसिड तथा B12 लोहा तत्व यानी फॉलिक एसिड तथा B12 प्रोटीन आदि की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो शरीर को आवश्यकता अनुसार लोहा प्राप्त ना हो तो लोहे की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे अनीमिया कहते हैं। यह स्थिति अनेक कारणों से संभव है। लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। फलतः लाल रक्त कणिका यानी RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यंत ही कम यानी 5 से 8 ग्राम 100 मिलीग्राम रक्त हो जाती है। फॉलिक अम्ल की कमी से मेगा आपका है विलास्टिक रक्त अल्पता हो जाता है। इस प्रकार के रक्त अल्पता की स्थिति में रक्त में उपस्थित RBC का आकार सामान्य से बड़ा एवं बेडौल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन कह रहा है रक्त क्षीणता के इलाज यानी रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन C दोनों ही की आवश्यकता है। आर कह रहा है विटामिन C आंतों से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा A और R दोनों सही है, क्योंकि लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है तथा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है विटामिन C। रक्त क्षीणता इलाज रोकथाम के लिए लोहा जो हरे पत्तेदार सब्जियों फलों आदि में पाया जाता है और विटामिन C और जो खट्टे फल एवं सबसे अधिक आंवलों में पाया जाता है दोनों की आवश्यकता होती है। विटामिन C आंत यानी लिवर से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय अनीमिया कार्यक्रम अंगभूत है। तो ये क्या क्या चलाता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत प्रोग्राम है। ये क्या करता है, आयरन संपन्न खाद्यान्न का आपका है नियमित सेवन बढ़ाना है। गर्भवती महिलाओं को 60 mg आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड 100 दिनों तक देना है। फिर है गंभीर रक्त अल्पता से ग्रसित महिलाएं ढूंढना तथा उपचार करना है। तो आपका ऑप्शन जो ये बनते हैं यहाँ पे वो रहता है आपका पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। ये क्या करते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें 60 mg आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड 100 दिनों तक देना होता है। तो ये सभी ये इस योजना के अंतर्गत है। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इफेक्टिव हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस के लक्षण हैं। तो यहाँ पे जॉन्डिस के क्या है, ज्वर आना और गाढ़े रंग का मूत्र होना और आपका है मिताली होना। यहाँ पे ये सभी जॉन्डिस के लक्षण हैं। तो ऑप्शन बनेगा हमारा A। आपका है इफेक्टिव हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस के लक्षण है ज्वर, मिताली और गाढ़े रंग का मूत्र। यकृत के रोगाग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण पीलिया है। अगर आपका यकृत क्या है डैमेज होता है तो सबसे पहले आपको पीलिया होता है। जॉन्डिस की स्थिति में रक्त नलिकाओं में बाधा उपस्थित हो जाती है। इस कारण रक्त में पित्त रस यानी बाइल जूस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है।
जिससे त्वचा तथा श्लेष्मिक झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को ही पीलिया या वायरल या हेपेटाइटिस कहते हैं। पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यकृत यानी लीवर से संबंधित है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे उदर गुहा के दाईं ओर स्थित होती है। यकृत के रोगाग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण पीलिया का होना है। पीलिया की स्थिति में रक्त नालिकाओं में बाधा उत्पन्न होने लगती है। इस कारण रक्त में पित्त रस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे त्वचा संश्लेष्मिक झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इसी को पीलिया कहते हैं। लीवर सिरोसिस के रोगी में लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाइए। तो अगर लीवर सिरोसिस का रोगी है और उसके अंदर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो यहाँ पर रहेगा आपका के क्या क्या लक्षण बनते हैं। यहाँ पे तो इसमें रहता है, यहाँ पे सबसे पहले रहता है जी मिचलाना, उल्टी और भूख न लगना। उसके बाद जो रहता है फिर है पीलिया होना। फिर आपका जो रहता है वो एडिमा या एसाइटिस होना तीसरे नंबर पे। फिर चौथे पे है पाचन संस्थान में रक्तस्राव होना। फिर ईसोफेजियल वेरिसिस होना। फिर इसके बाद जो बनता है वो हमारा है यहाँ पे कि क्या है, लोहे तत्व की कमी होने वाला अनीमिया होना। तो इस तरह से हमारा क्रम बनेगा आपका लीवर सिरोसिस के रोगी के लक्षणों का। तो ऑप्शन बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा सी। जी मिचलाना, उल्टी और भूख न लगना, पीलिया होना, एडिमा और एसाइटिस होना, पाचन संस्थान में रक्तस्राव होना, ईसोफेजियल वेरिसिस होना और लोहे तत्व की कमी से होने वाला अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं। मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो वृक्कीय रोग का, जिसकी किडनी फेल हो जाती है तो मूत्र में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। मूत्र में प्रोटीन आना वृक्कीय रोग का प्रमुख कारण है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो उदर गुहा के पृष्ठभाग में डायफ्राम के नीचे व कशेरुक दंड के उधर दाएं बाएं स्थित होते हैं। उत्सर्जन से संबंधित कुछ वृक्कीय रोग या ग्लाइकोसूरिया इस रोग में मूत्र के साथ शर्करा या ग्लूकोज बाहर निकालती है। कोटोन्यूरिया इसमें मूत्र के साथ कोटोनिक पदार्थ बाहर निकालती है। हेमेटायरिया इसमें मूत्र के साथ एल्बुमिन प्रोटीन बाहर आती है। तो आदि इसके हो जाते हैं। अनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 के कारण हमें अनीमिया हो जाता है। और यह विटामिन जल में घुलनशील है। इसे आपका है कोवैलिन भी कहते हैं। B12 को याद रखिएगा। मैंने जब विटामिन वाला कराया है एक पार्ट, अभी B पार्ट आना बाकी है, तो उसमें भी विटामिन B12 को बहुत 1 या 2 नामों अन्य से भी बताया गया है। इसकी रचना उल्टी है। केवल यही एक ऐसा विटामिन है जिसको कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों ही उपस्थित होते हैं। इस विटामिन में विशेषता क्या है B12 में कि कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों ही उपस्थित होते हैं। लाल एवं श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण एवं परिपक्वता में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में विशेष योगदान देता है। मस्तिष्क एवं तंत्रिका कोशिकाओं को ऊर्जा शक्ति के रूप में यह उपयुक्त मात्रा में ग्लूकोज की उपलब्धि कराता है। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। वृद्धि व विकास काल में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए? तो वो फैट है, क्योंकि फैट हमारा लीवर पे जाकर इकट्ठा होता है। यकृत के रोगाग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण पीलिया यानी जॉन्डिस होता है। पीलिया की स्थिति में रक्त नलिकाओं में बाधा उपस्थित हो जाती है। इस कारण से रक्त में पित्त रस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे त्वचा तथा श्लेष्मिक झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को ही पीलिया कहते हैं।
इस अवस्था में वसा की मात्रा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यकृत की कोशिकाओं के निष्क्रिय हो जाने से वसा का पाचन, चयापचय या पाचन संभव नहीं होता, चयापचय नहीं हो पाता है। इस अवस्था में क्या वसा की मात्रा नहीं दी जाती, क्योंकि यकृत की कोशिकाएं क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है और वसा का चयापचय नहीं होता, यानी उसे जब पचाएगा कौन। शराब न पीने वाले लोगों में होने वाली लीवर संबंधी बीमारियों के बढ़ने में शामिल विभिन्न चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर विभिन्न चरणों को सही क्रम में लिखना है। तो पहला इसमें चरण होता है यहाँ पर पाचन तंत्र के विकास, जैसे मितली और उल्टी है। फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब ये है तो फिर यहाँ पे देखा जाता है कि पीलिया है। पीलिया के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे पीलिया के बाद आ जाता है आपका एडिमा एसाइटिस है। ठीक है, पहले ये फिर एडिमा, फिर एडिमा के बाद अगर बात की जाए पाचन तंत्र में रक्तस्राव है, और उसके बाद है ईसोफेजियल वेरिसिस है। तो आपका ऑप्शन बनेगा ई। शराब न पीने वाले लोगों में होने वाली लीवर संबंधी बीमारियों को बढ़ने में शामिल विभिन्न चरणों का सही क्रम है। पहला है पाचन तंत्र के विकार, जैसे मितली और उल्टी है। दूसरा पीलिया, तीसरा एडिमा या फिर एसाइटिस, पाचन तंत्र में रक्तस्राव, और पांचवा है आपका ईसोफेजियल वेरिसिस। तो इस तरह से इसका जो क्रम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया आपका प्रोफिलेक्सिस कार्यक्रम भारत में वर्ष 1970 में शुरू किया गया था। यकृत विकार की गंभीरता यानी घनिष्ठता के अनुसार लक्षणों को सही क्रम में लगाइए। तो गंभीरता या घनिष्ठता के कारण हमें क्या करना है, लक्षणों को सही क्रम में लगाना है यकृत के को। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला जो लक्षण बनेगा वो है आमाशय आंतड़ीय संबंधी गड़बड़ी और मिचली एवं बवन है, यानी आंतों में किसी तरह की गड़बड़ी हो और मिचली बवन हो। उसके बाद पीलिया होता है। पीलिया के बाद आपका एडिमा या एसाइटिस होता है। उसके बाद जो होता है ईसोफेजियल वेरिसिस होता है। ईसोफेजियल वेरिसिस के बाद आपका रह जाता है यहाँ पे हेपेटिस एनसेफेलोपैथी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो प्लेजेंट में बनेगा टी। आई होप आज हमने पीलिया के टॉपिक यानी जॉन्डिस पर पूरे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर बार मिल ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।